इस वक्त हमारे साथ हैं चंद्रशेखर जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद हैं। अपने साथियों के साथ वो इस वक्त संसद के अंदर मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, आज आपने शपथ ली है संसद सदस्य के तौर पर, क्या प्रण लिया आपने? देखिए, मैंने पढ़ लिया है कि बहुजन महापुरुषों का सपना अधूरा है। इस देश में अभी भी समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा नहीं आया है। जाति धर्म के नाम पर अन्य अत्याचार होता है। अभी भी रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था सब लोगों के लिए नहीं हुई। आज भी हमारे लोग सड़कों पे सोते हैं, भूखे सोते हैं, बिना छत के सोते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अस्पतालों में इलाज ना कम मिलने के कारण उनकी जान जाती है और तमाम तरह से जातीय उत्पीड़न उनको सहना पड़ता है। कोई मूछें रखने में मारता है, कोई घोड़ी चढ़ने में मारता है, कोई मटकी छूने में मारता है। ये देश, इस देश में हमारी हैसियत क्या है, इसका जवाब मांगने के लिए हम लोग यहाँ आए। और जब भी पार्लियामेंट चलेगा, हम अपने लोगों के हितों के लिए बोलेंगे। हम पूछेंगे उनसे प्रमोशन रिजर्वेशन सरकार कब देगी। हम ये भी पूछेंगे बैकलॉग कब भरोगे, पुरानी पेंशन पे सरकार का क्या स्टैंड है। वो तमाम मुद्दे जो जरूरी है। साहब, इतने लंबे समय से इस देश की सफाई कर्मचारी करने वाला जो सफाई कर्मचारी है, वो सीवर में मर रहा है। उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि वो सीवर से बाहर, उसकी ज़िंदगी मैनुअल स्कंजिंग पर बड़ा काम हो और मशीनों का प्रयोग हो और लोगों को उनकी जो जान जा रही है उसको रोका जाए। तमाम तरह ठेकेदारी है, संविदा है, जिस तरह से जो है बैकलॉग नहीं भरा जा रहा, सब पे सवाल पूछेंगे। और हम इसलिए हैं कि लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली ला सकें, उनके आंसू पूछ सकें। मैं गांव में रहता हूं सर, और जिस लोकसभा से मैं चुन गया हूँ वो इंटीरियल है सर। आप विश्वास करोगे कि खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सर ढकने के लिए छत नहीं है। मेहनत मजदूरी करना पड़ता है, भट्टों में जाना पड़ता है, कोल्लू में जाना पड़ता है, ईंटें उठानी पड़ती है सर पे, शोषण होता है सर, कोई पूछने वाला नहीं। तो हमें यहाँ लड़ाई लड़नी है अपने लोगों के हकों की, और हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। हम अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आए, और अगर सरकार हमारे अधिकारों को नहीं देगी हमारे लोगों के, तो हम उनका अपना विरोध दर्ज कराएंगे और सड़कों पर भी दर्ज कराएंगे, पार्लियामेंट में। आपको लगता है कि जिन हकों की बात आप कर रहे हैं वो बात मायावती नहीं उठा पाई, और आकाश आनंद जो पहले उठा रहे थे उनको फिर उनसे जिम्मेदारी ले ली गई, उनको दोबारा से रीइंस्टेट किया गया, उनको दोबारा से नेशनल पॉलिटिक्स में लाया गया मायावती के द्वारा? आपको लगता है कि आपकी जीत का ही असर है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, पार्लियामेंट में जो है आवाज़ उठाने के लिए हम लोग हैं, पार्लियामेंट में हम अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। बाहर जो है वो उस पॉलिटिक्स को बाहर लीडर स्तर पर देखेंगे। एक आखिरी प्रश्न, नीट पर आपका क्या स्टैंड रहेगा पार्लियामेंट के अंदर? मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, नीट का जो पेपर है, जो बच्चों में बहुत जो है नकारात्मकता आई है, नीट का पेपर जो है दोबारा होना चाहिए। और किसी पेपर में, पेपर एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या होगी, पेपर में जो लीक है पेपर का और घोटाले हो रहे हैं, उसको बंद करना चाहिए। जातिगत जनगणना और तमाम इशू हैं, अभी आप देखना पार्लियामेंट चलेगा तो मज़ा आएगा सब लोग। धन्यवाद से बात करने के लिए। मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।